हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोविंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं लेते, सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों कल के दिन मैंने वीडियो में बोला था कि मैं चार्ट एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी क्या है कि यूट्यूब की चैनल पर जो शेयर मार्केट के लगती जो चैनल है उसमें थोड़ी दिक्कत चलती है। अभी कहीं की चैनल डिलीट हो गई है, तो चार्ट एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन लेवल तो मिलेगा आपको। किसी भी स्टॉक का लेवल चाहिए चार्ट एनालिसिस के अनुसार, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना वो, और ऐसा बोलना कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक का लेवल कौन सा है बाइंग का, ऐसा पूरा लिखेगा तो मेरे को पता चलेगा। अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप मेरे को बोलोगे कि लॉन्ग टाइम के हिसाब से ये स्टॉक कैसा है, तो मैं स्कैनर में देख के आपको बता दूंगा। उसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो देख के मैं आपको बता दूंगा कि लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है। ओके, तो आज निफ्टी में दोस्तों हर बार मैं बोलता हूँ कि निफ्टी 23,300 का जो ऊपर क्लोजिंग दिया था, उसके बाद 500 के ऊपर क्लोजिंग दिया था, ओके, रजिस्टेंस के ऊपर। उसके बाद बोला था कि 23,800 भी एक रजिस्टेंस है, और वो तोड़ेगा तो 24,000 भी एक रजिस्टेंस है। ऊपर रजिस्टेंस ज्यादा ही है, ओके, और नीचे सपोर्ट भी अच्छे खासा अभी। तो अभी 23,800 के ऊपर चला गया था, 23,860 के आसपास चला गया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया और वापिस से नीचे आ गया। ओके, यानी कि अभी भी वो रजिस्टेंस है ना 23,800 का, वो काम कर रहा है अभी, तो तोड़ के जाना जरूरी है तो 24,000 तक जाने के लिए। तो अभी आज मार्केट में यूएस का फ्यूचर डेक्स, नेस्डैक, निक्केई वो सभी अभी माइनस में है, तो हमारे मार्केट को आज अप नहीं जाने दिया और वापिस से 800 के नीचे ला दिया। और अभी क्लोजिंग कहाँ पर दिया है वो भी देखो, अभी क्लोजिंग दिया है 23,696, यानी कि 700 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, 800 का रजिस्टर नहीं तोड़ा है, 700 के नीचे चला गया है। तो दिक्कत वाली बात वो हो सकती है कि 800 का रजिस्टर तोड़ के ऊपर नहीं निकला, वो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है। बाकी उसका एक सपोर्ट अभी नीचे बाकी है अभी 23,500 का, 23,500 तक आएगा तो वापिस से रिवर्सल करेगा। तो नेक्स्ट टाइम की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट टाइम अगर अभी गिरावट के बाद 23,500 से रिवर्सल करेगा ना, तो 23,800 का सपोर्ट तोड़ के ऊपर चला जाएगा, रजिस्टर तोड़ के ऊपर चला जाएगा ऊपर का। लेकिन अभी 700 पर क्लोजिंग दिया है, तो कल के दिन अगर मार्केट हमारा नेगेटिव रहा ना, तो लिख के ले लो, शायद 23,500 के आसपास वो बताएगा, क्योंकि चार्ट में ऐसा बताया जाता है कि 23,500 जो रजिस्टर था तोड़ के ऊपर चला गया ना, तो 23,500 आएगा ना तो रिटेस्ट माना जाएगा, और रिटेस्ट करके ऊपर निकलेगा ना तो नेक्स्ट टाइम 23,800 तोड़ेगा, वो फाइनल तोड़ेगा। ओके, तो अभी क्या होता है अभी देखो मार्केट में। अभी कल के दिन तो एफआई की बाइंग आई थी 800 करोड़ की आसपास, बहुत छोटी सी बाइंग थी, ज्यादा बाइंग नहीं थी। ओके, तो बाइंग आपको मैं बोलता हूँ, बाइंग देखने के बाद अब बुलिस मत मान लेना कि अभी एफआई की वापसी हो गई है। ओके, अगर मैं बोलता हूँ थोड़े दिन पहले ही या लास्ट मंथ में भी ऐसा हुआ था कि एफआई बिकवाली सतत करते थे, हर रोज बिकवाली कर रहे थे। ओके, उसके बाद 1-2 दिन के लिए उसने बाइंग किया था छोटे छोटे अमाउंट में, यानी कि 800 करोड़ 1500 करोड़ ऐसे ही, उसके हिसाब से मार्केट अब दौड़ा था। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि वापिस सेलिंग चालू कर दिया सीधा 4,000 5,000 3,000 करोड़ का, तो वापिस से मार्केट नीचे आ गया। तो ये एफआई की जो बाइंग आई है उसको बुलिस मत मान लेना, अभी भी मैं न्यूट्रल हूँ और नेगेटिव में हूँ। ओके, और जो बजट का जो इम्पैक्ट आने वाला था वो अभी आया, उसी दिन नहीं आया, लेकिन उसके बाद के दिन में आया है। ओके, और वापिस से अभी इंडिया का वो एक छोटा मोटा एक मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी था, ये वो भी अच्छा है शायद ऐसा। ओके, तो उसके हिसाब से मार्केट अभी दौड़ा है, लेकिन पूरा पॉजिटिव नहीं हुआ अभी, 50% न्यूट्रल और 50% नेगेटिव में। शायद कल के दिन वापिस से 23,500 आए, अगर 500 तोड़ दिया तो 300 सपोर्ट है, 300 तोड़ दिया तो 200 का सपोर्ट भी है कच्चा पक्का, और 200 तोड़ा तो 23,000 का सपोर्ट है। तो अभी मार्केट एक रेंज में घुमा हुआ है 22,800 23,000 के आसपास से ऊपर की ओर 23,800, वो 700-800 पॉइंट की रेंज में, अभी 800,000 की पॉइंट में रेंज में फंसा हुआ है। ओके, लेकिन इन शॉर्ट टाइम में, मैं कंफर्म नहीं बोलता, इन शॉर्ट टाइम में मार्केट हमारा अप निकल सकता है कभी भी। ओके, नीचे की ओर में बोलता हूँ सपोर्ट नहीं तोड़ना चाहिए। अगर 22,800 का सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया तो समझ लो कि 22,500 का सपोर्ट भी काम नहीं करेगा, सीधा 22,000 तक रुकेगा, और 22,000 से रिकवर करेगा तो वो तो मैंने बोल दिया आपको पहले से कि अच्छा खासा रिकवर जबरदस्त होगा। स्टॉक के बारे में बात करता हूँ, वीवीएल का अभी 583 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो वीबीएल अभी मार्केट में मैं बोलता हूँ अप डाउन ज्यादा ही अभी। ओके, लेकिन वीबीएल ने उसकी स्ट्रांगनेस है ना, वो अभी बकरार है उसमें। ओके, स्ट्रांगनेस है उसमें अभी, और नीचे के लेवल से 520 के लेवल से 550 के लेवल से जितने भी बाइक किया है लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के लिए बिंदास में बोलता होल्ड करो। इन शॉर्ट टाइम मेरे हिसाब से इन शॉर्ट टाइम 600 का लेवल बता सकता है, 600 एक रजिस्टेंस है, 600 से वापिस से थोड़ा सकता है, और वापिस से नीचे आके ऊपर जाएगा तो 600 का रजिस्टेंस तोड़ सकता है। लेकिन अभी स्ट्रांगनेस है, बिंदास जिसने भी लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के हिसाब से बाइक की है बिंदास होल्ड करिए। ओके, उसके बाद बात करें सीडीएसएल की, फटाफट में वीडियो बनाता हूँ।
CDSL की, तो CDSL का बाई प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, बाइंग का लेवल बता देता हूँ। ओके, अभी तो ऊपर निकल गया है, अभी 1348 के आसपास क्लोजिंग दिए, लेकिन उसका बाई प्राइस है 1300। अगर 1300 के आसपास आ जाए तो 30 या 40% बिंदास बाई करके भूल जाना। स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए बिंदास भूल जाना। 1300 का लेवल, अगर 1300 पर 30-40% से ज्यादा नहीं। ओके, उसके बाद बात करें KPIT की, तो KPIT का की भी अभी 1400 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के बैठा है। 1400 से नीचे नहीं जाता, नीचे जाता है तो भी ऊपर आके क्लोजिंग देता है। ओके, तो अभी उसका क्लोजिंग तो है 1400 के ऊपर, 1431 के आसपास क्लोजिंग है, लेकिन हमारा बाइंग प्राइस बनता है, बाइंग लेवल बनता है 1400। 1400 के आसपास आ जाए तो 30 या 40, ओके 30 या 40% क्वांटिटी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई कर सकते हो। और लॉन्ग टाइम के हिसाब से आपको बाई करना है तो भी मैं बोलता हूँ 30-40% की क्वांटिटी बाई करना। क्यों? क्योंकि अगर गिरावट हो जाए, ओके, अगर 100 पॉइंट की गिरावट हो जाए तो हर 100 पॉइंट की गिरावट में 30-30% क्वांटिटी बाय करके ऐड करना, उसके बाद होल्ड करना। आपकी एवरेज प्राइस भी उसके हिसाब से नीचे आ जाएगी और जब भी रिवर्सल करेगा तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलोगे। तो 1400 बाइंग लेवल याद रखना। और अभी 1431 चलता है, 1400 फाइनल समझ लो, 30-40%। लेकिन गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना, वरना छोड़ देना। ओके, उसके बाद बात करें ओलेक्ट्रा की, तो ओलेक्ट्रा का बाइंग लेवल में भी देता हूँ। अभी उसकी क्लोजिंग प्राइस है 1370 के आसपास, 1370 के आसपास अभी क्लोजिंग प्राइस है। उसका बाइंग तो मैं बोलूंगा 1300 ही, 1300 आए तो ही बाई करना। अभी अच्छा खासा रिजल्ट आया था, रॉकेट बन गया था, वापस से गिरावट हो गई है, तो 1300 हमारा बाइंग लेवल बनता है। अगर 1300 के आसपास आ जाए तो उसमें भी 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। लेकिन गिरावट हो जाए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, हर गिरावट में एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। और 1300 से मेरे हिसाब से मैं बात करूं तो 1300 से नीचे नहीं जाएगा। अगर 1300, 1320 ये दोनों याद रखना, 1300 और 1320 के बीच में आ जाए ना तो भी 30-40% क्वांटिटी बाई कर लेना, या भी 30-35% क्वांटिटी बाई कर ही लेना। क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि 1300 के नीचे वो ज्यादा जाएगा, 1300 से रिवर्सल हो जाएगा फिर से। तो 1300 हमारा बाइंग लेवल बनता है। 30-40% क्वांटिटी गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाई करना, वरना छोड़ देना। उसके बाद बात करें नियोजन की, तो दोस्तों नियोजन में ऑलरेडी जो चार्ट का एनालिसिस हम करते हैं, तब मैंने बोला था कि 1050 के आसपास जो पुराना लेवल था 1050 से रॉकेट बना था वही आया था। 1050 उसके नीचे भी चला गया था, लेकिन 1050 हमारा बाइंग लेवल था। उसके बाद तो देखो तो अभी प्रॉफिट में हो गया, अच्छा खासा अभी 1100 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो प्रॉफिट में हो गया। तो प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिएगा, 70-80 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिलता है अभी। ओके, तो प्रॉफिट अगर बुक करना है तो कर लीजिएगा। 1050 हमारी बाई प्राइस थी, प्रॉफिट में फिर से बोलता हूँ बुक कर लेना। मार्केट में कभी भी वापस से प्रेशर आ सकता है। ओके, तो अभी 1050 के आसपास आपको बाई करना है तो 30% क्वांटिटी बाई करना, 30%, 30 से ज्यादा नहीं। ओके, 30 या 35 आप रिस्क लेना चाहते हो तो 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। लेकिन गिरावट में 1050 आसपास बाई करो तो 950 के आसपास फिर से एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाई करना। ओके, 950 से एवरेज करके तैयारी रखनी पड़ेगी तो ही बाई करना, वरना उसको छोड़ देना। अभी भी मैं बोलता हूँ 1050 के आसपास एक बार फिर से आएगा, फाइनल आएगा, एक बार आएगा, फाइनल आएगा, वो आपको बाइंग मौका देगा। उसके बाद बात करें एक स्टॉक है E2E 5000 के ऊपर का स्टॉक था। उसके बाद गिरावट हो गई थी, 4500-4400 के आसपास घूमता था। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि उसमें रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव आया होगा, उसकी वजह से लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लग रही थी, लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लग रही थी। इसको मैंने ऐड नहीं किया था और मैंने एक दोस्त को बताया था, वीडियो में ऐड नहीं किया था, क्योंकि लोअर सर्किट में अगर आप बाइक कर लोगे तो अच्छा खासा मैं बोलता हूँ लॉस में चला जाओगे तो क्या मेरा नाम बदनाम होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया था। लेकिन अभी अपर सर्किट में लगा हुआ है, मैं बाइंग का रिक्वायरमेंट नहीं करता, इसमें बाइंग मत ही करना। ओके, मिले तो भी बाइंग मत करना। अभी उसका मैं हिसाब बताता हूँ कि अपर सर्किट क्यों लगा, वो भी बताता हूँ। अभी 2308 के आसपास क्लोजिंग दिया है और अपर सर्किट में घुस गया है। तो जब भी 2100 के आसपास आया था ना, जो लास्ट लोअर सर्किट लगी थी ना, आज अपर सर्किट लगी, कल के दिन लोअर सर्किट के आसपास, लोअर सर्किट परसों के दिन लगी थी और कल के दिन सर्किट खुल गई थी। ओके, तब मेरे हिसाब से मैंने एक दोस्त को बताया था कि ये बाइक करना तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसका RSI जैसे KPI ग्रीन में मैंने आपको बताया था कि RSI 15 के आसपास आ गया है, तो कभी भी अपर सर्किट में वापस से रिवर्सल हो सकता है। तो इसमें भी RSI 15 के आसपास आया था, यानी कि परसों के दिन 15 के आसपास आया था और उसके बाद कल के दिन सर्किट खुल गई थी और आज अपर सर्किट लगा दिया। तो अभी अपर सर्किट में 2, 3, 4, 5 सर्किट लगा देगा, वो फाइनल है, लिख के ले लो, फाइनल लगा देगा। ओके, तो बाइंग का रिक्वायरमेंट मैं इसमें आपको करता नहीं हूँ, लेकिन आपको बाइक करना है तो फिर से 15 या 10 के बीच में आए RSI तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, मैं रिक्वायरमेंट नहीं करता। ओके, उसके बाद बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स में तो अभी 700 का लेवल था, 750 चला गया था लास्ट टाइम, जो हमारी प्राइस थी। 700 से बाई किया होगा तो 750 के आसपास 50 पॉइंट का बेनिफिट मिला था। और 750 जो बाइंग वाले थे उसको तो प्राइस टू प्राइस निकला तो नहीं निकला कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट खराब आया था तो वापिस से 700 से नीचे चला गया था।
ओके 700 ऑलरेडी हमारा बाइंग लेवल था, अभी 717 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो उसमें 17 पॉइंट मिलता है। लेकिन अभी उस टाइम रिजल्ट खराब आया था, तब भी मैंने बोला था कि जितनी गिरावट होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, अभी जितनी गिरावट होनी थी उतनी हो गई। अभी वो 650 के नीचे नहीं जाएगा, अगर 700 से नीचे जाएगा तो भी वापस ऊपर जाएगा। अगर मार्केट नेगेटिव में आ जाएगा ना अभी, तो भी मैं बोलता हूँ 650 के नीचे नहीं आएगा। तो 700 का बाइंग है, अभी आप बाइक कर सकते हो। 700 के लेवल पर फिर से आए तो 20-25% क्वांटिटी बाइक कर सकते हो, लेकिन गिरावट हो जाए तो 650 याद रखना। 650 नई एंट्री लेनी है तो भी, और 700 के ऊपर बाय करके ना बाद एवरेज करनी है तो भी 650 का लेवल अच्छा है। 650 पर बिंदास में बताऊँ 40-50% क्वांटिटी बाय करके होल्ड करना। ओके, उसके बाद एचएल की बात करते हो। एचएल में 2 बार लास्ट टाइम जो मैंने 3500 का लेवल दिया था, 3500 लेवल आके वापिस से 4041 के आसपास चला गया था। ओके, तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल गया होगा। अगर 3500 के लेवल से बाई किया होगा तो वापिस से गिरावट हो गई तो 3515 के आसपास से रिवर्सल हुआ है। यानी कि हमारा जो बाइंग लेवल था 3515 के आसपास, वही लेवल के आसपास टच करके वापिस ऊपर निकला है। अभी क्लोजिंग दिया है 3800 के आसपास, 3817 के आसपास। ओके, तो उसके हिसाब से देखे, अगर वो लेवल 3500 के आसपास जो आया था उस टाइम बाइक कर लिया होगा तो अभी 300 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है। अगर बाइक किया है तो प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर बाई नहीं किया है तो छोड़ देना अभी इसको। ओके, वापिस से नीचे आए 3500 के आसपास तो 20-25% क्वांटिटी बाइक कर सकते हो। शेयर की प्राइस ज्यादा है इसीलिए 20-25% बाइक करना, गिरावट में एवरेज करके तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें टोरम पावर की। तो दोस्तों टोरम पावर में शायद कल के दिन उसका रिजल्ट आया था। ईयर टू ईयर अच्छा है, क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा डीम आया यानी कि लो आया रिजल्ट। ओके, तो अभी आज टोरम पावर में अच्छी खासी तेजी थी, जबरदस्त तेजी थी। ओके, 1450 के आसपास हाई लगा दिया था, तेजी में 1450 का हाई लगा दिया था। रिजल्ट में बोलता हूँ न्यूट्रल आया है, समझ लो कि ईयर टू ईयर हारा है, अच्छा है, क्वार्टर टू क्वार्टर नेगेटिव आया। तो 1450 उसके हिसाब से हाई लगाया था, लेकिन तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई और वापिस से नीचे आ गया और 1350 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो अभी इसमें बाइंग लेवल दूं तो 1300 लेवल फिट कर लो अपने माइंड में। 1300 का लेवल, 1300 पर मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। 1300 के लेवल पर 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, लेकिन 1300 के बाद गिरावट होए तो सीधा 1200 पर एवरेज करके तैयारी हो तो बाय करना। बाकी मेरे को नहीं लगता 1300 के आसपास आएगा, उसके बाद मैं बोलता हूँ गिरावट नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर नीचे घूमता रहेगा। और जब भी मार्केट थोड़ा बुलिश होगा और इसमें थोड़ा प्रेशर आएगा, पंपिंग आएगा, तो वापिस जो रॉकेट बनेगा सीधा 100 पॉइंट के आसपास। तो अच्छा खासा बेनिफिट इसमें मिल सकता है। और 1300 बाइंग लेवल फिट कर लो माइंड में अपना, 1300 के आसपास 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। उसके बाद बात करें प्रीमाइल इंजीनियरिंग जो भी है। ओके, उसका एक रिजल्ट आया था, जबरदस्त रिजल्ट आया था। ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है, रिजल्ट जबरदस्त आया था, अच्छा रिजल्ट आया था। तो अभी उसकी आज अच्छा ऊपर निकल के वापिस से नीचे आया है। उसमें भी मैं बोलता हूँ पंपिंग नहीं हुआ है, रिजल्ट अच्छा है लेकिन पंपिंग नहीं हुआ है। ऊपर से रिजल्ट के बाद तो अच्छी खासी गिरावट हो गई है। तो ये मौका है, आप समझ लो। 1021 के आसपास क्लोजिंग दिया, 1000 के आसपास आए तो बिंदास में बोलता हूँ इसमें 40-50% क्वांटिटी बाय कर लेना। स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बिंदास 1000 के लेवल पर बाय कर लेना, 30-40-50% क्वांटिटी। उसके बाद होल्ड करना, और गिरावट हो जाए 1000 के आसपास गिरावट हो जाए तो सीधा मैं बोलता हूँ 800 के आसपास आए, तो 200 पॉइंट गिरावट हो ना तो ही एवरेज करना, होना एवरेज मत करना। बाकी 900 के आसपास आके भी वापस ऊपर निकल जाएगा। तो 1000 के लेवल से बाइक करना है तो 30-40% बाइक कर सकते हो, रिस्क लेना है तो 50%, लेकिन गिरावट में एवरेज करने की तैयारी होनी पड़ेगी। और गिरावट हो जाए तो शॉर्ट टाइम के हिसाब से 1 महीने 2 महीने वेट भी करनी पड़ेगी, लेकिन जब भी ऊपर दौड़ेगा तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, रिजल्ट अच्छा है। ओके, उसके बाद बात करें एंजल 1 की। तो एंजल में अच्छा खासा तेजी आई है, 2499 यानी कि 2500 के आसपास क्लोजिंग दिया है अभी, तो अच्छी बात है। और 2000 के आसपास हमारी बाइंग प्राइस थी, 2000 के आसपास गिरावट होती थी। ओके, चार्ट के अनुसार 2000 हमारा सपोर्ट बनता है, 2000 तो आया नहीं है, 2200 के आसपास से वापस ऊपर निकल गए। लेकिन अभी भी बोलता हूँ तेजी आई है तो मैं तो आपको नहीं बोलूंगा बाय करो। 2000 के आसपास आए तो बिंदास 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो 2000 के लेवल पर। 2000 के लेवल पर 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। उससे पहले आपको अपने हिसाब से रिस्क लेना है तो लेना, बाकी छोड़ देना उसको। ओके, उसके बाद बात करें आईआरएफसी की। तो दोस्तों आईआरएफसी में जो रेलवे सेक्टर है सभी स्टॉक अभी गिरावट में हो गए, क्योंकि रेलवे सेक्टर में जो फंड अलॉटमेंट होना था वो हुआ नहीं अभी। ओके, 158 के आसपास से गिरावट हो गई, अभी 137 के आसपास चलता है। ओके, उसका एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल भी है। 130 का लेवल, 130 के आसपास आ जाए ना तो आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी बाय करना उतनी कर लेना, लेकिन गिरावट में एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। गिरावट में एवरेज करने की तैयारी हो तो ही बाय करना। बाकी 130 का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है, बिंदास बाय कर लेना। तो उसके बाद होल्ड करना, शॉर्ट टाइम भी होल्ड करोगे तो 30-40 पॉइंट का तो बेनिफिट इजीली मिल जाएगा आपको। ओके, और 130 से 140 जाएगा, 1000 सेल लिया होगा तो भी बोलता हूँ 10,000 के आसपास तो मिल जाएगा। 130 से 140 जाने का वो मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं लेगा वो टाइम। ओके, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। अगर
500 से लिया, 200 से लिया, 1000 से लिया, जितना भी लिया, ओके। लेकिन 130 का लीवर बिंदास मैं बोलता हूँ बाइक करके चल सकते हो। आप अपने हिसाब से लेना, जितना भी चाहिए, 100 शेयर चाहिए, 50 शेयर चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, आप अपने हिसाब से बाइक कर सकते हो। उसके बाद बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल में आज एंजल वन में भी, मोतीलाल ओसवाल में भी, बीएससी में भी अच्छी खासी जबरदस्त तेजी आई है। जो शेयर मार्केट के जुड़े हुए शेयर है, अच्छी खासी तेजी आई है। केफिन टेक्नोलॉजी में भी अच्छी खासी तेजी आई है। तो अभी उसका अभी 701 के आसपास क्लोजिंग दिया है, 700 के ऊपर, और 738 का हाई लगाया है, ओके। और हमारा बाइंग लेवल इसमें नहीं था, लेकिन फिर से आपको बाइंग लेवल देता हूँ 650 का। अगर 650 के आसपास आ जाए, ये एक दखे में पड़ी थी कंपनी, वो कल्याण ज्वेलर्स के जो दोनों में था ना, कल्याण ज्वेलर्स ने रिश्वत दिया था, वो दखे में पड़ी थी, इसीलिए अच्छा खासी गिरावट हो गई। लेकिन 650 अगर मार्केट में गिरावट आ जाए, 650 के आसपास मिल जाए, तो बिंदास इसमें मैं बताऊँ 40-50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। 40-50% क्वांटिटी, ओके, 650 के लेवल पर। उसके बाद गिरावट होए तो सीधा 100 पर की गिरावट में एवरेज करके तैयारी रखनी पड़ेगी, ओके। तो अभी देखो, अभी मार्केट में अभी न्यूट्रल हूँ, पॉजिटिव नहीं हुआ है, नेगेटिव में हूँ अभी मैं, 50% न्यूट्रल में हूँ। शायद 800 का रजिस्टेंस तोड़ा नहीं है, तो 23,500 तक फिर से आ सकता है, और वापिस से ऊपर निकलेगा वहां से तो 23,800 तोड़ के 24,000 जा सकता है, ओके। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।